So welcome back to my YouTube channel. The YouTube channel name is ग्रामीण इंग्लिश. ग्रामीण इंग्लिश चैनल पे आप सबका स्वागत है. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके. तो इन टुडेज क्लास, आज के क्लास में वी आर गोइंग टू रीड इडियोमैटिक कंपैरिजन. इडियोमैटिक कंपैरिजन डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत ही आता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश के लिए होता है, रिटन इंग्लिश के लिए भी होता है, लेकिन सब जगह इसको पढ़ाया नहीं जाता है. आपकी जो बुक्स है 9th 10th वाली, 7th 8th वाली, उसमें ये नहीं मिलेगा. ये अपर लेवल की चीज़ है. तो मैंने कुछ एक कलेक्शन तैयार किए हैं आप लोगों के लिए ताकि आपकी इंग्लिश कुछ अच्छी हो सके. ठीक है जी, तो शुरू करें. तो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज इडियोमैटिक कंपैरिजन. इडियोमैटिक कंपैरिजन का हम लोग रिवाइज कर रहे हैं. तो द फर्स्ट वर्ड इज एज बिजी एज अ बी. इसका मतलब क्या हुआ? बहुत व्यस्त. जैसे बीज क्या होती है? हमेशा मधुमक्खी क्या होती है? हमेशा फूल पे जाती है और बनाती रहती है ना. तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई बहुत व्यस्त है तो उसको बोलेंगे एज बिजी एज अ बी, मधुमक्खी की जितना व्यस्त. हम लोग दिवाली में मधुमक्खी की जैसा व्यस्त हो जाते हैं. तो इन द टाइम ऑफ दिवाली वी आर एज बिजी एज बी. एज कूल एज कुकुम्बर, खीरे जैसा शांत, बहुत शांत. तो धोनी के बारे में बोला जाता है कि धोनी इज कैप्टन कूल. हाँ, धोनी इज एज कूल एज अ कुकुम्बर, कैप्टन नहीं, एज कूल एज अ कुकुम्बर. एज ब्लाइंड एज अ बैट, मतलब चमगादड़ के जैसा अंधा. चमगादड़ को दिन में नहीं दिखता है, दिन को निकलता है कभी तो नो. तो हम बोलेंगे कि यू आर, अगर कोई लड़का जा रहा है तुमसे टकरा गया तो उसको बोलो हे अंधा हो, यू आर एज ब्लाइंड एज अ बैट. तुम चमगादड़ की तरह अंधे हो, दिखता नहीं है, चश्मा पहन लो टीन का. तो यू आर एज ब्लाइंड एज अ बैट. एज वाइट एज अ स्नो मतलब क्या हुआ? एज वाइट एज अ स्नो मतलब क्या हुआ? बर्फ की जैसा सफेद. बर्फ हमेशा सफेद होता है. एंड एज ब्रेव एज अ लायन क्या हुआ? शेर की जैसा बहादुर. बोलो मेरा भाई शेर की जैसा बहादुर है. यस, माई ब्रदर इज एज ब्रेव एज अ लायन. इसको बोल सकते हैं कि माई ब्रदर इज एज ब्रेव एज अ टाइगर, भी आप बोल सकते हैं. एज रेड एज अ रोज मतलब गुलाब जैसा लाल. उसका टोपी बिल्कुल गुलाब की जैसा लाल है. हिज कैप इज एज रेड एज अ रोज. एज ब्लैक एज अ कोल. एज ब्लैक एज कोल मतलब क्या हुआ? मेरा जैकेट कोयले जैसा काला है. तो माई जैकेट इज एज ब्लैक एज कोल. एज वाइज एंड एज एन आउल. आउल को, यस, पक्षियों में उल्लू को बहुत समझदार माना जाता है. तो अगर कोई व्यक्ति समझदारी का काम कर रहे हैं तो आप बोलेंगे यू आर एज वाइज एज एन आउल. एज वाइज एज एन आउल. एज जेंटल एज अ लैम्ब. एज जेंटल एज अ लैम्ब, मेमने के जैसा कोमल. जेंटल, जेंटल का मतलब सीधा साधा. तो यह बच्चा बिल्कुल मेमना है. तो ही इज एज जेंटल एज अ लैम्ब. इसके ऊपर क्या था? एज फास्ट एज अ लाइटिंग. एज फास्ट एज अ लाइटिंग मतलब क्या हुआ? गुड, बिजली के जैसा तेज. बिजली को आने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड में आ जाता है आसमान से. तो एज फास्ट एज अ लाइटनिंग. एज हैंग्री एज अ वुल्फ. एज हंग्री एज अ वुल्फ, भेड़िया जैसा भूखा. तभी घर जाओगे मम्मी से बोलो कि बहुत भूख लगा हुआ. आई एम एज हैंग्री एज अ वुल्फ, मैं बिल्कुल वुल्फ की जैसा हंग्री हूँ. एज क्लियर एज अ क्रिस्टल. एज क्रिस्टल जैसा साफ. ही इज एज क्लियर एज अ क्रिस्टल. दिस इज एज क्लियर एज अ क्रिस्टल. एज स्वीट एज हनी, शहद जैसा. क्या हुआ? एज स्वीट एज हनी मतलब क्या हुआ? आपकी आवाज बिल्कुल शहद जैसी मीठी है. योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी. द मिश्री घोला हुआ है. मिश्री मतलब शहद. मिश्री भी मिठाई होता है. एज स्वीट एज शुगर भी बोल सकते हैं. एज स्वीट एज हनी भी बोल सकते हैं. तो एज स्वीट एज हनी. एज इजी एज पाई.
पाई जैसा आसान। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत आसान है, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज एज इजी एज अ पाई, एज स्टबर्न एज अ म्यूल, खच्चर जैसा जिद्दी। बदमाशी घर पे करते तो पापा बोलते हैं एकदम खच्चर हो गया है, तो ये हो गया एज स्टबर्न एज म्यूल, खच्चर जैसा जिद्दी। उसके बाद है एज प्राउड एज अ पीकॉक, मोर जैसा घमंडी, एज कूल एज आइस, बर्फ जैसा ठंडा, एज कूल एज आइस, एज फ्री एज अ बर्ड, पक्षी बिल्कुल फ्री होती है, कहीं उसको रोक सकते हो? पिंजरा उंजरा में बंद कर दे तो ही रुकेगा, अगर खुला है तो फ्री है एकदम, जहां मन है जिस पेड़ पे उसको मन वहां पे जाएगा। तो बोलेंगे कि यू आर एज फ्री एज अ बर्ड, तुम एकदम पक्षी के जैसे आज़ाद हो, जहां जाना है जाओ, पापा की तरफ से फ्री, मम्मी की तरफ से फ्री। एज फ्री एज अ बर्ड हो गया, एज शार्प एज अ नाइफ, चाकू की जैसा, तुम्हारी जुबान बिल्कुल चाकू की जैसे चलती है, तो ये कैंची जैसी, यस, कैंची भी तेज होता है और चाकू भी तेज होता है, तो एज शार्प एज अ नाइफ, ठीक है। तो ये क्या है? इडियोमेटिक कंपैरिजन है। दीज ऑल आर इडियोमेटिक कंपैरिजन, जिसको हमको याद करके आने हैं। तो कल के सेंटेंसेस में आप भी कुछ नए नए इडियोमेटिक सेंटेंसेस बनाएंगे।